इंदौर में स्थित श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसका जो मोहिक हॉस्पिटल हाईटेक स्पेशलिटी जो है, इसमें मैं अखबार के माध्यम से, कभी टीवी के माध्यम से सुना था। मैं राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आया, पुष्कर में निवास करता हूँ। 25 को वहाँ से चला, 26 को मैं आया। डॉक्टर मोहित से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद सर्जरी का प्लान किया गया। सर्जरी प्लान हुई, पूरे सारे चेकअप हुए, कार्डिक चेकअप हुआ, नेफ्रो चेकअप हुआ और मुझे लगा कि मुझे ब्रोंकोस्पाज्मा है। उसके लिए नेबुलाइजर पे रहने के बाद नेक्स्ट डे इमीडिएट प्लान किया और बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट्स, बीइंग ए मेडिकल सर्जन्स, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बैरेटिक सर्जरी जो है इज नॉट ए टिपिकल सर्जरी, इजी गोइंग सर्जरी है। आदमी को इससे ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और तो और इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपके दिमाग में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम्स है, वो सब इस सर्जरी से सॉल्व होने वाली है। अधिकतर लोगों की मानना ये रहती है इस सर्जरी से क्या होगा, इस सर्जरी से कैसा होगा। लेकिन मेरा है जमाना 3D का है। फर्स्ट यू कंट्रोल, डाइट के द्वारा कंट्रोल करो, डाइट के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा कंट्रोल करो, थर्डली ड्रग्स के द्वारा कंट्रोल करो। अगर 3D जब फेल होता है उसके बाद बैरेटिक सर्जरी शुरू होती है। 3D फेल होने के बाद डाइट, डिसिप्लिन एंड ड्रग्स जब फेल हुई, वहां बैरेटिक सर्जरी स्टार्ट हुई। और बैरेटिक सर्जरी के बाद आपको क्या रहना है, ड्रग्स आपकी पीछे छूट जाती हैं, सिर्फ डाइट और डिसिप्लिन पे आपको रहना है। अगर आप डाइट और डिसिप्लिन पे आ जाएंगे तो वापस फिर आप यू फील एज यंग, फील एज ए यंग। डॉक्टर मोहित का व्यवहार देख के, डॉक्टर मोहित का व्यवहार देखा मैंने, उसका सर्जरी का मैंने हाथ देखा कि बीइंग ए सर्जन मुझे लगा कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं आई। अदरवाइज तो अधिकतर सर्जरी में लोगों को लास्ट में 1 या 2 दिन में इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। मेरे बॉडी में 1% भी कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस नहीं हुआ। दैट मीन्स ही इज द बेस्ट सर्जन। एनेस्थीसिया में डॉक्टर दीक्षित ने जो मेरे को, तो यहाँ एनेस्थीसिया में है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया। मुझे डाउट था कि शायद स्पाइन में ना लगाएं, लेकिन मुझे स्पाइन में नहीं दिया गया और शायद ओवरऑल सबको स्पाइन में देते भी नहीं। उनका व्यवहार, उनकी अपने फील्ड में मास्टरी, और मुझे लगता है कि शायद मैं इमीडिएट आफ्टर 2 और 3 आवर्स में होश में आया। और होश में आने के बाद मुझे लगा नहीं कि जो शरीर में एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स आने चाहिए वो मेरे बॉडी में बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए एनेस्थीसिया की पर्पज से डॉक्टर दीक्षित इज द बेस्ट। एंड फिजिशियन के तौर पे डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर अरुण मिश्रा, उन्होंने फॉलोअप किया इस केस को। फॉलोअप करने के बाद इन्फेक्शन को ना होने देना और थोड़ी बहुत जो भी कॉम्प्लिकेशन आई मेरे साथ नहीं हुई, शायद औरों के साथ भी नहीं होती, ऐसा हुआ। यहाँ काफ़ी डॉक्टर अभिषेक हैं, अभिषेक वैश्य हैं, उनका जो कॉपरेशन था, उनका लगाव हुआ। मुझे लगा नहीं कि मैं दूसरी जगह आया, मुझे लगा कि मैं डॉक्टरों के बीच में मेरे घर में आया हूँ। ओटी मेरी अपनी है, आईसीयू मेरा अपना है, बाकी सब मैं पेशेंट मैंने माना ही नहीं। कि जो मैंने मेडिसिन रिकमेंड किया, जो मैंने कहा कि अपन ऐसा कर लेते हैं, ये मेडिसिन ठीक है, उन्होंने वैसा ही माना। मुझे याद है टेज़ाबैक्टियम देते समय, क्योंकि टेज़ाबैक्टियम कई बार साइड इफेक्ट होते हैं, कार्डिक अरेस्ट के इफेक्ट होते हैं, कई बार रीनल किडनी फेल होने के इफेक्ट होते हैं, तो मेरे को देने में संकोच कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, आप इसको स्टार्ट करें, टेज़ाबैक्टियम स्टार्ट करें, लेकिन इससे पहले मेरे को एवल आईवी स्टार्ट कर दें, तो इसका साइड इफेक्ट कुछ होगा ही नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो मुझे अच्छा लगा। मोहित ने मेरे से कभी पैसे की बात नहीं किया, मुझे लगा ही नहीं कि ये कोई
बिजनेस सेटअप हूँ। मुझे लगा कि मेरे साथ एज ए प्रोफेशनल डील किया गया और मेरे से कोई पैसे का व्यवहार नहीं किया गया। और शुरू में अदरवाइज तो सब हॉस्पिटल में जितने भी वर्ल्ड के हॉस्पिटल हैं, इंडिया में हो कि इंडिया से बाहर के हों, वहाँ सबसे पहले चार्ज लिए जाते हैं। और मेरे से अब तक कोई भी चार्ज की बात नहीं है। जितने बार मैंने मोहित से पूछा कि बेटा मेरे को क्या करना है, तो मोहित ने एक ही कहा कि सर जो आप करेंगे, आप करें तो अच्छा है, नहीं करें तो अच्छा है। मोहित ने मेरे को यही कहा, आप करें तो अच्छा है, नहीं करें तो अच्छा है, इट्स अप टू यू। तो मैं नहीं चाहता था, मुझे मालूम था कि इसमें गन है, इसकी कॉस्टली अंदाज़ा मैंने जो मैं सर्जरी में जानता हूँ उसकी कॉस्ट 40 to 80,000 होती है। मेरा था कि मैं एक बोझ नहीं बनूंगा, मैं हॉस्पिटल पे बोझ, क्योंकि चैरिटी में हॉस्पिटल चलते नहीं है, चैरिटी में सुपर स्पेशलिस्ट चल नहीं सकती। मुझे मालूम था कि टोटल खर्चा क्या आएगा, उसमें मेरे किसी डॉक्टर की फीस नहीं लिया गया, मेरे से कॉम्बिनेशन की फीस नहीं लिया गया, किसी असिस्टेंट की फीस नहीं लिया गया। जो मैंने मेरी स्वेच्छा से मेडिसिन का सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स का जो दिया, उन्हें स्वीकार किया। उसके लिए भी मना किया उन्होंने कि जो ऐसा जैसा भी आप, मैं मोहित की चैरिटी से, चैरिटी नहीं कह सकता, उनका मेरा अपनत्व से। और मैं चाहूँगा कि मोहित की जो सर्जरी है, डेली मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, 3 के आसपास सर्जरी उनकी हो रही है, डेली 3 सर्जरी हो रही हैं। और 3 मीन्स 1 महीने की अराउंड 100 सर्जरी है, पर ये 1200 सर्जरी है। तो मुझे लगता है कि यही अगर सर्जरी चलती रही तो मोहित हमारे देश का ही नहीं, अब तो पूरे विश्व का भी बेस्ट सर्जन बन सकता है। और इंडिया में नहीं, मैंने बॉम्बे बात किया था, डॉक्टर लक्कड़वाला से मेरी बात हुई थी, निधि हॉस्पिटल अहमदाबाद मेरी बात हुई थी, डॉक्टर पोपट से मेरी बात हुई थी। उनसे मेरे को बात करके ही अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको बताया कि मेडिको हूँ, मेडिकल फील्ड बात किया, सारा हुआ। उन्होंने मेरे से जो व्यवहार किया, एज ए बिजनेसमैन व्यवहार किया। तो मैंने वहाँ ना जाकर यहाँ सेलेक्ट किया। अननोन आया, अननोन आने के बाद विदिन आवर्स मेरे को लगा कि सारे मेरे नोन हैं, कुछ मेरे जूनियर हैं, कुछ मेरे सीनियर हैं, मेरे मिलने आए। मेरे को अच्छा लगा, हॉस्पिटल का स्टाफ अच्छा लगा, पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा लगा, भोजन अच्छा लगा, हर प्रकार से अच्छा लगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इस हॉस्पिटल के प्रति, डॉक्टर मोहित के प्रति, उनके परिवार के प्रति, ईश्वर उसको लंबी आयु दे ताकि आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करे। हमारे देश का नाम रोशन ऐसे ही सर्जनों से हो सकता है, ना कि बिजनेसमैनों से।